गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा आज हम आपकी 10वीं कक्षा का एक नया विषय पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है आपका संदेश लेखन। संदेश लेखन सीबीएसई ने अभी इसी साल जोड़ा है और ये आपके लिए हो सकता है ये एक नई बात हो, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको नहीं लगेगा ये कुछ नया है। ये एक अच्छा टॉपिक है, जैसे हम विज्ञापन पढ़ते हैं ना उसी तरह का टॉपिक है। आपको तैयार करना है, एक मैसेज लिखना है। अब बात मैसेज क्या होता है कि यानी संदेश लेखन जो है वो कैसे होता है। संदेश लेखन में अगर हम बात करें तो पहले पुराने जमाने को आप याद कीजिए, क्या संदेश लेखन के क्या क्या माध्यम होते थे। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के जमाने में एक चिट्ठी मतलब एक फोल्ड पेपर होता था और फोल्ड पेपर को वो लोग क्या करते थे, खोलकर और दरबार में पढ़ा करते थे कि ये सूचना दी हुई है। ठीक है, वो सूचना सारी जनता को पता चलती थी, सारे दरबार के लोग जितने भी उपस्थित होते उन्हें वो सारी सूचना मिल जाती थी। एक तो ये पैटर्न था दूत के द्वारा, ठीक है, या हरकारे के द्वारा। हरकारा होता है जैसे अनाउंसमेंट करके, मुनादी जैसे ढोल बजा के नगाड़ा बजा के आप मैसेज देते, तो वो भी एक आपका क्या है उसी का प्रकार है। और कैसे प्रकार हो सकते हैं, मान लीजिए मैं घर पर नहीं हूँ और मेरा बेटा घर पे है या आप घर पे हैं और मम्मी घर पे नहीं है, तो आप मैसेज कैसे दे दोगे। ठीक है, आपको भी बाहर निकलना है तो आप क्या करते हो, एक पर्ची पर लिखते हो, ठीक है, और उसको फोल्ड करके और कहीं पर भी आप रसोई में या किचन में जहां पर भी आपका लगता है कि टेबल पे छोड़ देते हो, ड्राइंग टेबल पे, ठीक है, उसके नीचे, ताकि मम्मी को आते ही दिख जाए, तो उन्हें पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ गया और क्या क्या बता के मुझे गया है। ये सूचना हो गई। तो ये सूचना भी क्या है, एक मैसेज है, एक संदेश है। इसी तरह से मान लीजिए कोई फोन आया और उन्होंने आपको बताया कि मैं आज नहीं आ सकता, ठीक है, या आपने मुझे फोन किया कि मैडम मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे जो है घर में फंक्शन है, या मैं आज बीमार हूं, या मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो ये भी एक मैसेज का प्रकार है। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी हैं जो टीवी पर आकर अपने मन की बात कहते हैं, लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लोगों तक अपना संदेश देते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 15 अगस्त से पहले, ठीक है, वो 26 जनवरी पर क्या है, राष्ट्र के नाम संदेश, तो वो भी एक संदेश होता है। बैठकर वो अपने मन की भावनाएं बताते हैं, अपने विचार बताते हैं, तो ये भी एक संदेश का ही पैटर्न है। लेकिन यहाँ है संदेश लेखन, यानी संदेश को हमें लिखना है। ठीक है, बोलना नहीं है, बताना नहीं है, मैसेज आप तक पहुंचाना नहीं है, ठीक है, वो लिखकर पहुंचाना है। अब लिखकर पहुंचाने में ये टाइप अलग अलग होते हैं, इसको थोड़ा सा हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कुछ आएगा नहीं, किसी कैटेगरी का स्पेशल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी आप संदेश लेखन लिखेंगे तो उसमें कैटेगरी बांटी जरूर गई है, लेकिन वो कॉमन रूप से आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर आप उसे जब बधाई संदेश देते हो कि आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो, ठीक है, आप मतलब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इस तरह से आप जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, या माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा पैटर्न और क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का प्रमोशन हुआ है, पोस्ट है, जो नौकरी है और उसने पद ऊंचा लिया है या प्रमोशन हुआ है, तो प्रमोशन पे भी आप उसे कहते हैं कि भाई बहुत बहुत बधाई हो, आप ऐसी उन्नति करते रहो, ठीक है, ऐसी सफलता प्राप्त करते रहो जीवन में और ऊंचाइयों को आप छुओ। तो इस तरह से हम उसे संदेश दे देते हैं। और कैसे होता है, मान लीजिए आप परीक्षा में सफल हो गए और आपने अच्छे अंक लिए, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, बधाइयां, आप बहुत सारे, लेकिन हमें वो टैग नहीं बनाना, सिर्फ लिख कर देना है, बस इतना ध्यान रखना है, आपको उसे लिख कर बताना है। और उसके बाद जैसे तीज त्योहार आ गए, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, तीज है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, इस पर भी आप क्या बना रहे हो, मतलब एक उसमें नोट पैड पे लिख रहे हो, ठीक है, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो हो गया लेखन। लेकिन आजकल हम तकनीकी युग से जुड़ गए हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, तो आप लोग क्या करते हो, व्हाट्सएप पे छोड़ देते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी छोड़ा, 15 अगस्त पे भी, ठीक है, आपके मैनेजमेंट की ओर से भी आया कि सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी ने शिक्षक दिवस पर भेजा, हैप्पी टीचर्स डे मैम, ठीक है, या शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप उसके साथ एक अच्छी सी कोटेशन भी लिख देते हो, ठीक है, कि गुरु जो होता है वो क्या होता है, एक कुम्हार की तरह होता है जो हमें बनाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि गुरु खुद जलता है एक दीपक की तरह, फिर हमें प्रकाशवान बनाता है हमारा जीवन। इस तरह की अच्छी अच्छी कोटेशन, कोई कहावत, कोई काव्य पंक्तियां भी आप डाल सकते हैं। ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको ये लगे कि मैडम इसमें अगर ये नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अब बात आती है इसके अलावा और कौन कौन से संदेश होते हैं। जैसे शोक संदेश हो गया। शोक संदेश का मतलब हो गया, मान लीजिए किसी की मौत हो गई, ठीक है, तो आप उसे शोक संदेश के माध्यम से एक चिट्ठी बनाकर दोगे, एक पर्ची पर लिख के दोगे, ठीक है, कि आप सभी को सूचित किया, बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ आपको सूचित किया जाता है कि हमारे जो पिताजी थे, पूजनीय पिताजी, उनका स्वर्गवास हो गया है, और ये जो नीचे दिया हुआ है भाई कार्यक्रम में, भाई पगड़ी की रस्म कब है, ठीक है, ये उठान कब होगा, ये सारी क्या पुण्यतिथि कब है, तो आप उसे बताते हैं, ठीक है, और फिर नीचे लिखते हैं भाई क्या है, शोक संपन्न परिवार, यानी कि शोक में डूबा हुआ परिवार, ठीक है, बाकी समस्त परिवार के जन आ जाते हैं। इतना लिखना होता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें, कोई आदरणीय है, कोई पूजनीय, नमस्ते, राम राम, कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी है, सीधा सिंपल, जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ ना, ऐसे आपने भी अपनी बात उसमें छोड़नी है, लिखनी है। प्रारूप क्या होगा उसमें बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा एक बार और आगे चलते हैं। कभी कभी सामाजिक संदेश भी होते हैं। सामाजिक संदेश से समझिए, मान लीजिए कोरोना चल रहा है और कोरोना के दौरान समाज आपको एक सजग करना चाहती है, जागरूक करना चाहती है, तो वो हर जगह एक सूचना देती है कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे, बार बार हाथ धोते रहे, मास्क नहीं, ठीक है, और आप इस तरह से अपना क्या है सुरक्षा के जो इतने भी उपाय हैं आप उन्हें मतलब यूज करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तो वहां पर भी लिखा हुआ जो संदेश होता है वो होता है। या यही संदेश आप अपने माता पिता को, या कोई बाहर आपके दोस्त या फ्रेंड या बहन भाई बाहर रहते हैं तो उनको भी आप कहते कोरोना से बच के रहना, ये कर देना, और सब ठीक है, ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तो ये भी एक संदेश है, ठीक है। और उसके द्वारा पहले जो कबूतर हुआ करते थे वो चिट्ठियां पहुंचाते थे, ठीक है, राजा महाराजा कबूतर पालते थे, और जब उनके पास कोई संदेश वाला व्यक्ति नहीं होता था तो वो उड़कर वहां तक संदेश पहुंचाया करते थे। तो ये संदेश लेखन ही, यानी मैसेज लिखना ही संदेश लेखन है, और ये आपके 5 अंक का आएगा, ठीक है। तो आप जो आपका है ये जो संदेश लेखन का जो टाइप है, क्या परिभाषा होती है, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार मतलब प्रारूप आपका होगा, यानी कि तरीका क्या होगा लिखने का, उस पर चर्चा करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 10वीं कक्षा का एक नया विषय आपकी सिलेबस में इस साल जोड़ा है, और जिसका नाम है संदेश लेखन। ये राइटिंग पार्ट में आपके आएगा, और कितने नंबर का आएगा, 5 अंक का, यानी 5 नंबर आपके होंगे, और आपको ये संदेश लिखना होगा। जैसे आपके पत्र आते हैं उसी तरह से ये लेखन शैली में आपके लिखना है, वहां पर आपको उसमें आएगा ये, और उसमें आपको संदेश लेखन का एक क्वेश्चन मिलेगा। अब संदेश लेखन की अगर हम बात करें तो संदेश होता क्या है। संदेश का मतलब आप समझिए मैसेज, ठीक है, या आपको मैसेज लिखना आना चाहिए। अब मैसेज कैसे कैसे होंगे, और मैसेज कौन सा मैसेज की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर डेफिनेशन आपकी दी हुई है कि वे संदेश लेखन कहते किसे हैं। संदेश लेखन क्या होता है, जब व्यक्ति अपने मन की बात, ठीक है, जब व्यक्ति अपने मन की बात या विचार या भाव का मतलब फीलिंग, ठीक है, इमोशन जो होते हैं, जो महसूस करता है, वो जो इमोशन है आदि जो उसके मन में पनप रहे हैं, वो किसी पत्र या पर्ची के द्वारा, पत्र का मतलब चिट्ठी से, पर्ची का मतलब कई बार आप कागज की पर्ची बना के और दे देते हैं कि भाई ये उसको ये दे देना, इसमें ये समाचार लिखा है, तो पर्ची के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेश लेखन कहते हैं। तो क्या हुई संदेश लेखन की परिभाषा, कि जब व्यक्ति अपने मन की बात, अपने विचार या अपने भाव यानी इमोशन आदि किसी पत्र या पर्ची के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेश लेखन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि प्राचीन समय में संदेश के माध्यम या साधन, कि पुराने समय में हमारे जो संदेश के साधन या माध्यम हुआ करते थे, यानी जिनके द्वारा हम संदेश भेजा करते थे, वो कौन कौन से होते थे। अब यहाँ पर बात आ रही है कि प्राचीन समय में, यानी पुराने जमाने में, पहले के जमाने में तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, यानी कि साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। तब मनुष्य अपना संदेश कैसे भेजता था,
आग जलाकर, यानी सूचना देता था आग जलाकर। आग जलाकर क्या, कि जैसे मान लीजिए कहीं पे उन्हें हमला बोलना है, ठीक है, आदि मानव की जमाने की बातें हैं, ठीक है, या आक्रमण करना है, या उन्हें कोई सूचना भेजती, कोई हिंसक पशु आ गया है, तो वो आग जला देते थे। इससे पता चल जाता था कि वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहा है मिसाल जलाकर। मिसाल क्या होती थी, एक लकड़ी के ऊपर कटोरे नुमा एक कटोरी में क्या है, दिया बाती जलाकर उसमें तेल की बत्ती लगाई जाती थी, ठीक है, और वो जलाकर क्या है, जगह जगह टांग दी जाती थी, या उन्हें कहीं पर हैंग कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था, तो वो मिसाल कहलाती थी, ठीक है। आपने पुराने जो राजा महाराजा की फिल्में अगर देखी हो, या आपने महल अगर देखे हो पुराने जमाने के, तो जहां पर अंधेरा रास्ता होता था वो मिसाल लेकर दौड़ते थे। आपने यहाँ पे भी देखा, ओलंपिक जो गेम होते हैं हमारे, उसमें भी मिसाल जलाई जाती है, ठीक है। एक लकड़ी होती है, लकड़ी का पार्ट होता है, और उसके ऊपर कटोरी नुमा एक पात्र होता है, जिसमें वो दिया बाती जलाकर वो जलती रहती है परमानेंट। तो इसी तरह से मिसाल जलाया करते थे। जैसे हमारे यहाँ पे चिमनियां जला लेते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, तारपीन का तेल डाल के और बत्ती बना के, वो माताजी जो पुराने जमाने की जो दादियां होती थी, वो क्या है, चिमनियों से रोशनी करती थी। तो वो चिमनी भी एक क्या था, मतलब प्राचीन समय में एक ये क्या था, रोशनी का प्रतीक माना जाता था। बाद में दिए आए, लालटेन आई, बहुत सारी चीजें हो गई, पहले ऐसा नहीं था। तो आग जलाकर संकेत देते थे, मिसाल जलाकर अपनी बातें बताते थे। और कबूतरों के द्वारा कैसे, क्या आपने पहले देखा होगा, राजा महाराजा जो है वो कबूतर पाला करते थे, और कबूतर क्या करते थे कि वो एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचा देते थे। पालतू कबूतर होते थे वो, ठीक है, आपने एक दो गाने भी सुने हैं, ठीक है, वो कबूतरों से ही सारी जो मैसेज होते थे वो भेजते थे। हरकारों के द्वारा, हरकारे कौन होते थे, वो दूत के ही माध्यम से, यानी हरकारा या दूत एक ही चीज होती थी उस समय में, वो घूम घूम कर लोगों को संदेश भेज के आया करते थे, ठीक है। हरकारे वहां पहुंचते थे कि भाई जाओ और ये समाचार उसे दे देना। ऐसे हमारे पे दूत हुआ करते थे जो घोड़े पे सवार होके जाते थे। पहले की फिल्में जब आप देखते हैं तो आपने देखा होगा, एक रोल पेपर में लिपटा हुआ कपड़ा होता था, और वो राजा के दरबार में खोल दिया जाता था। जब राजा के दरबार में उसे खोला जाता तो ये सूचना पढ़ी जाती और सबको वो पता चल जाता। तो दूत के माध्यम से भी ऐसे संदेश भेजे जाते थे। मुनादी करके ही अपना संदेश भेजते थे। मुनादी क्या होता है, मुनादी का मतलब होता है, गांव में आज भी आपने देखा होगा, कई बार ढोलक बजाकर, नगाड़े बजाकर, या कई बार जोर जोर से कोई व्यक्ति हलकारे लगाता हुआ आपके गांव में सूचना देता है कि कोरोना के दौरान कोई भी बंदा बाहर नहीं निकलेगा, कल जनता कर्फ्यू है इसलिए सब क्या है, कोई बाहर नहीं निकले, सब घर के अंदर ही रहे, या कल पंचायत है इसलिए सब इकट्ठे हो जाए। तो ये भी एक संदेश ही है। कैसे होता है, ये मुनादी के द्वारा किया जाता है, अनाउंसमेंट की जाती है, तो भी एक संदेश भेजा जाता है। बाद में पत्र और चिट्ठियों का दौर आया, यानी बाद में हम पत्र लिखने लगे, चिट्ठियां लिखने लगे, ठीक है, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे। आजकल तो बहुत सारी चीजें होंगी। पहले आपने देखा होगा, माता पिता जो आपके हैं वो पहले चिट्ठी पत्री से ही काम किया करते थे, ठीक है, बहुत पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास। तो चिट्ठियां कई बार तो साल भर चिट्ठियां नहीं आती थी, तो चिंता हो जाती थी, और एक एक चिट्ठी को 15-15, 20 दिन, महीने भर में आती थी, ठीक है। तो जब पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, आजकल तो क्या है, आपने फटाफट मैसेज किया और डाल दिया, ठीक है, ऐसे पहले नहीं होता था। तो ये थे हमारे प्राचीन संदेश के साधन। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, वर्तमान समय में संदेश के माध्यम और साधन, यानी जो हमारे पास वर्तमान में जो साधन है वो कौन कौन से, जो करंट में चल रहे हैं, जो वर्तमान में आपको देखेंगे उनके लिए। तो वर्तमान समय में विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, यानी साइंस इतनी बढ़ गई है कि हम अब घर बैठे आप अपना संदेश अपनों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना हरकारा भेजने की, ना दूत भेजने की, ना कबूतर भेजने की, ठीक है, और ना मुनादी करवाने की। आप अपनी बातें अपने तक, यानी जिसको आप भेजना चाहते हैं, आप उस तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे वो कहता है मोबाइल, ठीक है, आपके पास आया, फैक्स आ गया आपके पास, व्हाट्सएप आ गया आपके पास, फेसबुक आ गया आपके पास, ट्विटर के माध्यम से आप समाचार भेज सकते हो, ईमेल आप भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो। यानी कोई भी सूचना अगर आपको देनी है,
ठीक है। तो आपके पास इतने सारे संसाधन हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान समय है, क्योंकि ये विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान का युग है और विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि वो घर बैठे ही आपको सारी सुविधाएं पहुंचा रहा है। चिट्ठी पत्री सब कुछ आप घर बैठे दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें के बाद आती है कि भाई जो समाचार, जो संदेश है, जो मैसेज है, उसके टाइप कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं हमारे समाचार पत्र, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि समाचार संदेश के प्रकार, संदेश के टाइप कितने होते हैं। वैसे तो आपको टाइप नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा कि वास्तव में इन चीजों से तो हम परिचित हैं, ये संदेश तो हम भेजते रहते हैं। कैसे भेजते रहते हैं ये तो बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। चलो चलते हैं नंबर 1 पर। यानी पहला जो है वो है शुभकामना संदेश। शुभकामना का मतलब आप किसी को शुभ संदेश भेज रहे हो, अच्छा संदेश भेज रहे हो, उसके जीवन में अच्छाइयों का प्रतीक वो आ रहा है। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, ठीक है, तो आप जन्मदिन पर क्या भेजते हो? मैसेज भेजते हो, ठीक है। क्या भेजते हो? भाई हैप्पी बर्थडे, है ना, ठीक है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आए, तुम हजारों साल जियो, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो? आप छोटी छोटी उसके लिए कोटेशन भी डाल देते हो। कोटेशन का मतलब कि आपको कोई स्लोगन अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई आपको शेरो शायरी उससे रिलेटेड अच्छी लग रही है। जन्म दिवस पर आप सोशल मीडिया से या इंटरनेट से खंगाल के आप एक अच्छी सी शायरी उसके लिए लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जन्म दिवस पर हम क्या दे रहे हैं? उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। उसके बाद और किस पे दे सकते हैं हम संदेश? यानी कि शुभ संदेश किस पे दे सकते हैं? शुभ संदेश होता है पदोन्नति। पदोन्नति क्या होता है? पदोन्नति होता है कि भाई आपका जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जिस भी पोस्ट पर वो काम करते हैं, उस पर प्रमोशन हो गया उनका, ठीक है। प्रमोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? पदोन्नति बोलते हैं। यानी प्रमोशन हुआ तो आपने देखा होगा प्रमोशन होने पर लोग क्या कहते हैं? अरे भाई बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, ठीक है, तुम्हारा भाई पद ऊंचा हो गया, ठीक है, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, तुम्हें इजाफा हो गया, ठीक है, भाई भगवान करे तुम और विकास करो। तो इस तरह से हम उसे क्या कहते हैं? बधाइयां देते हैं। तो ये बधाई देना भी क्या है? संदेश ही हुआ। उसे हम लिख कर दे देते हैं, वर्बली नहीं बोलते, मुख से नहीं बोलते, हम उसे ऐसे कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि परीक्षा की सफलता पर। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी उसने परीक्षा दी है और उसमें वो सफल हो जाता है, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं? भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। तो ये हिंदी में क्या है? भाई बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, तुमने ये नेट क्लियर कर लिया, तुमने ये क्लियर कर लिया, तुमने वो, ठीक है। जो भी पड़ाव होते हैं हमारी परीक्षाओं के, यदि हम उन्हें पूरा कर लेते हैं तो उनको भी हम परीक्षा की सफलता पर उसे बधाई दे सकते हैं लिख कर, ठीक है। बोलकर तो हम करते ही हैं, लेकिन आप कई बार देखा होगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है शुभकामना में? भाई शादी है, मान लो किसी की अभी अभी शादी हो रही है या होने वाली है, तो आप क्या कहोगे? भाई तुम्हारा जोड़ा बना रहे, ठीक है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, जीवन साथी हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहे। इस तरह के आशीर्वाद के रूप में हम उन्हें क्या करते हैं? शुभकामना संदेश देते हैं। और कैसे हो सकता है? भाई सालगिरह आ गई। सालगिरह का मतलब क्या होता है? जो आपकी मैरिज एनिवर्सरी जिसे आप कहते हैं, उसे सालगिरह कहते हैं। तो सालगिरह चाहे वो 1 साल की हो, ठीक है, चाहे 25वीं सालगिरह हो, सालगिरह हो तो क्या मैसेज देते हैं? भाई ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, ठीक है, जिंदगी के इतने सफल साल आपने अपने जीवन साथी के साथ बिताए, इसी तरह से तुम्हारा जीवन साथी का साथ बना रहे। इस तरह से हम कुछ लिख कर उसके जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद और क्या आता है शुभकामना में? मान लीजिए गृह प्रवेश है, ठीक है, किसी ने अभी घर बनाया नया नया और आप लोग गए, ठीक है, या नहीं भी गए तो आपने एक मैसेज छोड़ा, आपने एक संदेश छोड़ा कि ठीक है, गृह प्रवेश पर आप क्या कहेंगे? भाई आपका जो घर है, ठीक है, वो खुशियों से भरपूर रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, ठीक है, आप दिन रात उन्नति की करें, ठीक है, और ये घर हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, ठीक है, आप लोग इसमें हंसे फले फूले। इस तरह से हम उस पे गृह प्रवेश पर दे देते हैं। ये तो हो गए हमारे शुभकामना संदेश, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं राष्ट्रीय पर्व। अब राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं? जो हम मनाते हैं, जो हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमें समर्पित भाव देते हैं, उनकी बात आ रही है। यहाँ पर बात आ रही है आपकी कि 15 अगस्त हो गया, ठीक है, आपकी 26 जनवरी हो गई, गांधी जयंती हो गई। अब यहाँ गांधी जयंती के अलावा भी जो भी हमारे महान पुरुष हैं, ठीक है, चाहे वो आपका शहीदी दिवस है, ठीक है, चाहे कोई और आपकी गुरु पूर्णिमा है, ठीक है, कोई भी हमारे इस तरह के पर्व हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं, उन पर्व पर भी हम कई बार क्या देते हैं? संदेश देते हैं। जैसे 15 अगस्त आया, ठीक है, तो स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आपके पास भी मैसेज आया, मेरे पास भी मैसेज आया, ठीक है, कि 15 अगस्त की सभी
देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, 26 गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने देखा होगा कई बार प्रधानमंत्री भी अखबारों में पूरे 26 जनवरी पर या 15 अगस्त पर सभी को हार्दिक बधाइयां देते हैं। तो ये भी एक संदेश ही है। गांधी जयंती पर, पुण्यतिथि पर उनकी कोई भी जयंती है उस पर हम देते हैं, उनके योगदान के बारे में बताते हैं, लिखते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, राष्ट्रीय पर्व में काउंट होती हैं। उसके बाद आता है आपका त्योहार और संदेश। ठीक है, त्योहार और संदेश में कौन कौन सी चीजें आएंगी। त्योहारों का जो संदेश होगा उसमें जो भी आपके त्योहार हैं जो हमारे संस्कृति का हिस्सा है, ऐसे त्योहारों पर बात होगी। जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, तीज, रक्षाबंधन और जो भी हमारे यहाँ पर छुट गए हैं उन सब तीज उस पर आप क्या करते हो, बधाइयां देते हो। ठीक है, होली की शुभकामनाएं देते हो। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, आप भी हमेशा लिख के भेजते हो, कई बच्चों का आया भी हैप्पी होली मैडम। ठीक है, तो हैप्पी होली जो लिखते हो वो भी तो एक संदेश ही था, और आपने बहुत सारे उसमें आपस में क्या है कलर इस्तेमाल किए। ठीक है, आपने एक अच्छी सी कोटेशन लिखी कि होली के रंगों की तरह आपकी जो जिंदगी है वो भी कलरफुल बनी रहे। ठीक है, आपका जीवन ऐसे ही रंगों से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे, इस तरह से। अभी अभी दीपावली गई, तो दीपावली पर बहुत सारे बच्चों ने मेरे पर्सनल नंबर पर क्या है भेजा, संदेश भेजा त्योहार का। ठीक है, हैप्पी दीपावली मैडम। ठीक है, कईयों ने कोटेशन बड़ी अच्छी लिखी, शुभ दीपावली। ठीक है, परिवार सहित आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिए की जगमगाहट की तरह आपका जीवन भी जगमगाता रहे, इस तरह की उन्होंने कोटेशन लिखी। तो ये सारी चीजें जो है ये संदेश लेखन में ही आती हैं। फिर क्रिसमस पर आता है आपका 25 दिसंबर को आएगा, तो आप मैरी क्रिसमस। ठीक है, तो वहां पर भी आप कोई कोटेशन लिख सकते हैं। तीज पर आएगा, ठीक है, सावन के झूलों की बात होगी। रक्षाबंधन आएगा, ठीक है, भाई बहन का प्यार हमेशा अमर बना रहे, ये बंधन कभी ना टूटे। इस तरह की बातें हम रक्षाबंधन के पर्व पर लिखते हैं, संदेश देते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन। जब आप अपनी बहन को या भाई को जब आप लिखते हो तो इस तरह की कोटेशन आप लिखोगे और अच्छे से करोगे। उसके बाद आता है हमारा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बेटा कि जैसे सीक्वेंस वाइज हो, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको याद रहना चाहिए कौन कौन से हमारे ऐसे मतलब संदेश हैं जो हम पर्टिकुलर इन चीजों पर लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं हम विशेष अवसर पर। यानी विशेष अवसर मतलब कभी कभी ऐसा तो कोई खास मौका होता है, जैसे शिक्षक दिवस आया, ठीक है, यानी टीचर डे। तो टीचर डे पर भी आपने बहुत सारे, 5 सितंबर को आपने विश किया, ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे मैम। ठीक है, आप मेरे गुरु हो, गुरु दीपक होता है, ये होता है, आपने बहुत अच्छी अच्छी कोटेशन डाली। ठीक है, तो आपने मुझे संदेश लिखा। ठीक है, एक टीचर के प्रति, आप जो शिष्य है वो अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट करते हुए अच्छी कोटेशन डालता है, एक संदेश छोड़ता है। और कई कई बच्चों ने तो क्या है ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया। तो ग्रीटिंग कार्ड जो बना कर दे रहे हो, बनाना, चित्रकारी करना, ये फिर आपका संदेश नहीं कहलाता। संदेश होता है जो लिख कर आप मुझे दे रहे हो। ठीक है, उसे कहते हैं लेखन, संदेश लेखन, संदेश को लिखना। ठीक है, उसके बाद बाल दिवस आया। ठीक है, आपका हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बच्चों के लिए जैसे हम लिख देते हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। ठीक है, आप हमेशा इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए, इस तरह से बाल दिवस पर हो गया। नववर्ष पर आप देते हैं, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर आएगा। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर मैम। ठीक है, नया साल आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, उन्नति हो, ये हो, न जाने हम कितनी बातें लिखते हैं। तो ये हो गया आपका नववर्ष का। उसके बाद आपकी आती है कि शोक संदेश। ठीक है, शोक संदेश कैसे होता है, शोक का मतलब दुख। जब आपके घर में कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, और आपको अपने प्रियजनों को बताना है, तो आप कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज पे छोड़ देते हैं कि मेरे जो बुजुर्ग दादाजी थे अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं, बड़े दुख के साथ। ठीक है, आपको उनकी पुण्यतिथि जो भी आप तारीख रखेंगे उन पर पहुंचना है। इस तरह से हम संदेश दे देते हैं, दुख की घड़ी में आप हमारे साथ हैं। या हम कह देते हैं कि किसी का पता चला कि भाई उसकी मौत हो गई है, ठीक है, या वो स्वर्ग सिधार गए, तो हम कहते हैं भाई दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो इस तरह से पुण्यतिथि का मतलब जैसे उनका भाई बरसी हो गई, छमाही हो गई, कई बार करते हैं ना लोग छमाही बरसी वगैरह, तो उस पर भी आप संदेश देते हैं कि दादाजी की पुण्यतिथि पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं परिवार सहित। ठीक है, शौक संपत्त परिवार, फिर आप नीचे अपना नाम लिख देते हैं, तो इस तरह की पुण्यतिथि हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है कि भाई सामाजिक और धार्मिक संदेश कौन से होते हैं। धर्म से संबंधित हो सकते हैं, सामाजिक से संबंधित हो सकते हैं। जैसे जल बचाओ, ठीक है, जल है तो कल है। ठीक है, जल बचाइए, ठीक है, जीवन बचाइए। बेटी बचाओ हो सकता है, वन संरक्षण यानी पेड़ बचाओ या वन बचाओ हो सकता है, साक्षरता हो सकता है, स्वच्छता अभियान हो सकता है। किसी भी टॉपिक पर आपको संदेश लिखना होता है, यानी संदेश नोट करते हैं। उसके बाद आता है मिश्रित संदेश।
मिश्रित संदेश होते हैं, ये सारे मिले जुले होते हैं, इनकी कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं होती, ये सारे मिले जुले हैं। जैसे कोरोना महामारी हो गई, कोई बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, उसके अंतर्गत आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक संदेश देते हैं, ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये भी एक संदेश है, ठीक है। बाढ़ के दौरान क्या है, जो बाढ़ आती रहती है ना, उसके प्रति भी, ठीक है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करें, ठीक है, ये सारी चीजें जो आती हैं किसमें आती हैं, हमारी संदेश लेखन के अंतर्गत आती हैं। तो आज आपने पढ़ा कि संदेश लेखन जो है वो क्या होता है। अब जो आपका अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि संदेश लेखन जो है वो आपका लिखा कैसे जाता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, संदेश लेखन होता क्या है, ठीक है, और कितनी तरह के संदेश लेखन होते हैं, पहले कौन से संदेश हुआ करते थे, साधन कौन से होते थे, वर्तमान में कौन कौन सी नई चीजें चल गई हैं जिनके माध्यम से हम अपना संदेश भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संदेश लेखन की प्रारूप के बारे में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है, और अच्छे से समझें, और फिर अगले वीडियो में हम उस प्रारूप पर बात करेंगे। धन्यवाद।